नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। कमल सिंह चितौड़िया जी, आप तिवसा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, क्या कारण है आपका इस रणनीति में उतरने का? मेरा तिवसा विधानसभा क्षेत्र में रणनीति करने का कारण ये है कि मैं पहले से समाज कार्य करता रहा हूँ और मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा पे महाराष्ट्र प्रदेश पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अपना ग्रामीण क्षेत्र में भी काम किया है। जो लोग यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं, वो किसानों को लेकर के कोई भी नेता ने अभी तक को मजबूत और खंबीरपने से उनका काम नहीं किया है। इसलिए मुझे जो लोगों से मैंने आश्वासन किए थे, जो किसान लोग जो थे, उनको जो मैंने बातें बोली थी कि भाई अपने क्षेत्र में भी पानी आएगा, अपने क्षेत्र में भी सभी खेतों में पानी आएगा, तो वह चीज़ के लिए मैं इस राजकारण में उतरा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के जितने भी जो गरीब जनता है और जो छोटे वर्ग के जो किसान हैं, उनको हर खेतों में पानी मिलना चाहिए। अपवर्दा धरण का कैनल द्वारे या कवा विस्लोरी धरण मेरे पास में है, तो उससे पानी मिलना चाहिए सभी खेतों में। क्या लगता है आपको, तिवसा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है या विकास से दूर तिवसा आपको दिखाई देता है? मेरे को बहुत दूर तिवसा विधानसभा जो है वो विकास से बहुत दूर है। अभी तक किसानों को लेकर के कोई भी नेता ने बातचीत नहीं की और कोई भी नेता ने अभी तक उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। वो चाहे बीजेपी का रहे या कांग्रेस का रहे या राष्ट्रवादी का रहे या सेना का रहे, कोई भी रहे, जितने भी बड़े बड़े लोग जो बाहर से आ रहे हैं और जो सभा कर रहे हैं, जो जिसका कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की तरफ से वो लोग सभा कर रहे हैं, लेकिन वो किसानों के लिए जो स्थानीय लोगों को जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभी तक किसी ने बात नहीं की है। आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, क्या आपने बीजेपी को टिकट की दावेदारी नहीं की? टिकट बीजेपी को नहीं मांगा आपने? मैंने बीजेपी को टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने कुछ वजह से मुझे नकार दिया गया, क्योंकि मैं छोटे समाज से हूँ। इसलिए समाज के हित में रह के उन्होंने निर्णय लिया है और मैं उससे बंडखोरी की कि मैं बंडखोरी करूँगा तो मेरे से जो क्षेत्र के जो किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, युवा लोग हैं, जो घरकुल के मुद्दे हैं और जो लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, जो लोगों को अभी तक हामी भाव, अपने खेत के माल का हामी भाव, सोयाबीन हो गया, तुअर हो गया, चना हो गया, उसका हामी भाव मिलना चाहिए, कपासी का हामी भाव मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला। इसलिए मैं ये क्षेत्र में उतरा हूँ। रोजगार नीति में तिवसा विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। आप यदि यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो रोजगार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं अगर यहाँ से विधायक के रूप में अगर चुना गया तो सबसे पहले मेरा एक कर्तव्य है कि कुछ क्षेत्र मेरा ड्राई जोन में आता है। ड्राई जोन का मतलब ये होता है कि उसमें अपन कुआं नहीं खोद सकते हैं, बोर नहीं मार सकते। उसके बाद में स्वच्छ अनशुद्ध पानी, हमारे क्षेत्र में 17 गाँव पानी परोठा हो गया और भी कुछ योजना है कि जो गाँवकारियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वो तलक इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में अपवर्दा धरण मोर्ची का आता है, उस मोर्ची के धरण से सभी खेतों में पानी सिंचन के लिए जाना चाहिए कि जो यहाँ से पानी वर्धा, यवतमहल और नांदेड़ को गया हुआ है और ये जो कैनल गए हुए उसमें से किसी भी शेतकारियों को, खेती वालों को, किसानों को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करूँगा। जो घरकुल के मुद्दे हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए घरकुल को अभी तक बनाया गया है, उसके 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसके बाद में अपने जो खेत है, वो खेत जंगल के पास में है, उनको तार फेंसिंग, तार कंपाउंड करके देना चाहिए सरकार ने। इसके ऊपर मैं काम करूँगा। आप किसान नेता के तौर पे परिचित है, जाने जाते हैं। क्या जब सूखा गिरता है या जब अतिवृष्टि होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, नुकसान हो जाता है, क्या सर्वे प्रॉपर वे में होता है? क्या किसानों का इसका उचित मुआवजा मिलता है? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जहाँ तक मुआवजा हुआ, अभी देखो पिछली टाइम पे हमारे यहाँ पे ओला दुष्काल जारी हुआ, मतलब पानी ज़्यादा हुआ, उससे जो हमारी सोयाबीन की फसल जो थी वो पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में 17 गाँव पानी परोठा हो गया
और भी कुछ योजना है कि जो गांवकारियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वो तलक इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में अपवर्दा धरण मोर्ची का आता है, उस मोर्ची के धरण से सभी खेतों में पानी सिंचन के लिए जाना चाहिए कि जो यहाँ से पानी वर्धा, यवतमहल और नांदेड़ को गया हुआ है, और ये जो कैनल गए हुए उसमें से किसी भी शेतकारियों को, खेती वालों को, किसानों को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करूँगा। जो घरकुल के मुद्दे हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए घरकुल को अभी तक बनाया गया है, उसके 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसके बाद में अपने जो खेत है, वो खेत जंगल के पास में है, उनको तार फेंसिंग, तार कंपाउंड करके देना चाहिए सरकार ने। इसके ऊपर मैं काम करूँगा। आप किसान नेता के तौर पे परिचित है, जाने जाते हैं। क्या जब सूखा गिरता है या जब अतिवृष्टि होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, नुकसान हो जाता है, क्या सर्वे प्रॉपर वे में होता है? क्या किसानों का इसका उचित मुआवजा मिलता है? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जहाँ तक मुआवजा हुआ, अभी देखो पिछली टाइम पे हमारे यहाँ पे ओला दुष्काल जारी हुआ, मतलब पानी ज़्यादा हुआ, उससे जो हमारी सोयाबीन की फसल जो थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उसके अभी कुछ जगह पे बीमा चालू है, कुछ जगह पे सर्वे चालू है, कुछ जगह पे सर्वे चालू नहीं है, इसलिए वह लोग बहुत परेशान हैं। आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे विकास के तरफ जाने के लिए मुझे जनता ने साथ देना चाहिए। जो यहाँ की जनता है उन्होंने मुझे भारी से भारी मतों से चुन कर लाना चाहिए, जो कि मेरे को मजबूती आने के बाद में उन जनता की आवाज़ मैं विधानसभा में उठा सकूं, विधानसभा में उनका हिस्सा मांग सकूं, विधानसभा में उनके पीछे मैं बात कर सकूं, विधानसभा में मैं स्पीकर के सामने बात कर सकूं, उधर के अध्यक्ष जो है विधानसभा के, मैं उनके सामने बात कर सकूं। इसलिए मुझे मजबूत तौर से भारी मतों से मुझे उन्होंने विजय बनाना चाहिए। आपके सामने और भी 2 कद्दावर नेता इस चुनाव में लड़ाई कर रहे हैं, आप किस तरीके से उनसे जीतने की ताकत रखते हैं और क्या एक वजह होगी? देखो, ये आपका बोलना सही है और आपने अच्छा जवाब किया है। मेरे सामने बड़े नेता है जो अभी कांग्रेस के हैं और एक बीजेपी का कैंडिडेट है। वह कैंडिडेट पहले शिवसेना का था, उसी वजह से मैंने बंडखोरी की है शिवसेना से, अपना बीजेपी से, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इस लायक नहीं है। वह कॉन्ट्रैक्टर है और एक वो बड़ा आदमी है। वह बड़ा आदमी है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि जो जनता की मांगनी है, जो खेतों की जो बातें हैं वो लोग नहीं उठा सकते। उसके बाद में अभी सिटिंग एमएलए हमारे यहाँ पे कांग्रेस की है, वह 3 टर्म में आमदार रह चुकी है, एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक विकास की कोई भी बातें नहीं की। विकास के धुरे पे या विकास की तरफ में शेतकारियों को, किसानों को लेकर जाने की एक भी बात नहीं की है अभी तक। रहा उनसे जीतने का, जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। किसका ये बोलना नहीं रहता कि मैं इतना मजबूत हूँ। वह लोग बड़े बड़े नेता जरूर ला रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं बिठा रहे हैं, लेकिन जनता इतनी मजबूर हो चुकी है कि ना ही वो बीजेपी को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही वो कांग्रेस को एक्सेप्ट करेंगे। वह एक्सेप्ट करेंगे तो आपक्ष के उम्मीदवार को आपक्ष करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये योजना लागू नहीं हो पाई। आपके मत क्या है इस पर? पुरानी पेंशन को लेकर के जो अभी मुद्दे जो चल रहे हैं, और वह चालू करना चाहिए, क्योंकि जो उनका हक है, जो पुरानी पेंशन है, वो उनको हक मिलना चाहिए। वो उसको काटना नहीं चाहिए और उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, और वो मिलना ही चाहिए उनको। पीएससी के मुद्दे के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। पीएससी का मतलब ऐसा है कि जो सरकारी दवाखाने हैं, सरकारी दवाखाने हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है तो उनका जो टाइम पे दवाखाने में डॉक्टर रहना, वह डॉक्टर नहीं रहते हैं। अगर किसी को सांप ने काटा या किसी को हृदय रोग हुआ या किसी को इमीडिएटली अगर दवाखाने में जाना है तो उसके लिए एम्बुलेंस हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और वह क्षेत्र में किधर भी एम्बुलेंस की सुविधा अभी तक हमारे एमएलए ने, विधायक जी ने अभी तक हमारे लिए वह सुविधा नहीं की है, जो कि उससे बहुत लोगों के जान को खतरा हुआ है। या कोई से किसान अगर अपना आत्महत्या करना चाहता है, अगर उसको बचाने के लिए अगर बड़ी सिटी में जाना पड़ता है तो आजू बाजू की गाड़ी मांगने में ही लेट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे
एम्बुलेंस की कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। जो छोटे छोटे खेड़े हैं उसमें जो पीएचसी सरकारी बना करके रखी है वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहना चाहिए, और वह उपलब्ध रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपन सपोर्ट कर सकते हैं, किसानों को सपोर्ट कर सकते हैं।